हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। सो एज वी स्टार्ट वी सी देयर आर 6 important टॉपिक्स इन दिस चैप्टर. Number 1, meaning and objective of planning. Number 2, various committees and their responsibilities. Number 3, tournaments, types of tournaments like knockout tournament, league tournament and combination. Number 4, procedure to draw fixtures. Number 5, intramural and extramural. And number 6 is specific sports programs. सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ प्लानिंग से. सो द फर्स्ट क्वेश्चन राइजेस, व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग होती क्या है? अगर सिंपल वर्ड्स में देखें, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय होम इट इज़ टू बी डन. प्लानिंग को और इजी तरीके से समझे तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी फ्यूचर में होने वाले इवेंट के लिए किए गई सोची समझी एक्टिविटीज़ प्लानिंग कहलाती है. और शॉर्ट जाए तो हम इस प्लान को ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्री डिटरमाइन एक्शन टू अचीव अ स्पेसिफाइड गोल इज कॉल्ड प्लानिंग. और हम इसे और स्मॉल तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस फॉर अचीविंग अ डिज़ायर गोल इट इज़ कॉल्ड प्लानिंग. मतलब किसी होने वाले इवेंट के लिए एडवांस में सोच के उसकी तैयारी करने को प्लान बोलते हैं. प्लानिंग को और इजी और क्लियर कट तरीके से समझने के लिए दो एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशन भी दी है. पहली जो डेफिनेशन है वो है मिशेल की. अकॉर्डिंग टू मिशेल, प्लानिंग इज़ यूजुअली इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रेटजी टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन. सो यहाँ पे मिशेल हमको क्लियर और इजी तरीके से ये बताना चाहते हैं, द प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रेटजी टू अचीव अ डिज़ायर ऑब्जेक्टिव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फैसिलिटेट एक्शन. मतलब किसी लक्ष्य के लिए, किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए और कोई इजी और स्मूथ तरीके से किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए. एक्शन का मतलब है कोई होने वाला प्रोग्राम और फिर में ऐसा काम जो आप करने वाले हैं या कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आप करने वाले हैं उसके उसको इजी और सरल तरीके से करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाएंगे उसे हम प्लानिंग कहते हैं. सो जो सेकंड डेफिनेशन आती है एलन की जो डेफिनेशन है वो बहुत शॉर्ट है. अकॉर्डिंग टू एलन, अ प्लान इज अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर. और अगर हम इन दोनों की डेफिनेशन का कंक्लूजन निकालें तो हम प्लानिंग को इस तरीके से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग in advance about setting goals and developing strategies which are required to attain the goal efficiently and smoothly. सो आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग की तरफ. अगर आपने मेरी डेफिनेशन ढंग से सुनी होंगी जो मैंने ऊपर आपको बताई, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग बहुत ईजी लगेगा. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. सो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. अज्यूम करिए आपने कोई टूर्नामेंट या कोई इवेंट होस्ट करा विदाउट एनी प्रॉपर प्लान. सो बिना प्लानिंग के आप पे बहुत सारा प्रेशर पड़ेगा टू अचीव अ सर्टेन रिजल्ट इमीडिएटली. सो बिकॉज ऑफ अननेसेसरी प्रेशर एंड इमीडिएसी you cannot perform your job efficiently and smoothly. So for reducing this unnecessary pressure of immediacy, planning is very important. So the second point of objective of planning is to reduce the chances of mistakes. एज्यूम करिए आपने कोई इवेंट किया प्रॉपर प्लानिंग के साथ. अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप पे कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिससे आपके चांसेस ऑफ मिस्टेक्स कम हो जाएंगे. सो प्लानिंग रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स. एज्यूम करिए आपने एक टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जिसमें एक एथलीट को माइनर सी इंजरी हो गई, बट कोई प्रॉपर प्लानिंग ना होने के कारण ना ही आप उस एथलीट को एक प्रॉपर फर्स्ट एड किट प्रोवाइड करा पाए, ना ही प्रॉपर ट्रीटमेंट. सो ऐसी ही माइनर मिस्टेक अवॉइड करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. सो जो अदर पॉइंट बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग में, वो हो सकता है टू इंक्रीज एफिशिएंसी, टू इनहेंस क्रिएटिविटी, टू इनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, to reduce the chances of uncertainty, to reduce the chances of failure and etc. एंड यही ऑब्जेक्टिव्स हैं प्लानिंग के. सो हमारे जो भी आगे टॉपिक्स आने हैं
वो सब प्लानिंग से रिलेट होंगे। जैसे किस किस स्पोर्ट्स के लिए किस किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, किस स्पोर्ट्स मीट के लिए किस तरीके से प्लानिंग की जाती है, कैसे कमेटी के लिए प्लान किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की जो कमेटियाँ होती हैं उनके लिए किस तरह से प्लान किया जाता है, वो सब हम प्लानिंग से ही समझेंगे। तभी हमें प्लानिंग को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन राइज होता है यहाँ पे वो होता है व्हाट इज कमेटी। सो अगर हम कमेटी को इजी लैंग्वेज में समझना चाहे तो हम कमेटी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल टू हुम डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर गिवन। और अगर हम कमेटी को थोड़ा और ब्रीफली समझना चाहे तो हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैव बीन चूजन टू डिस्कस और डिसाइड समथिंग। सो कमेटी के ऊपर थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अज्यूम करिए आपने एक 4 लोगों की टीम बना के एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और उन 4 लोगों को आपने एक डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी। सो उन्हीं 4 लोगों की टीम को आप कमेटी कहेंगे। सो आई थिंक अब तक आप कमेटी की डेफिनेशन समझ गए होंगे, कमेटी होती क्या है करके। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, वेरियस कमिटीज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स मीट। वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटी डिफाइन करने से पहले मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा इतनी सारी कमेटी ऑर्गेनाइज करने का मोटिव होता क्या है और इसका बेनिफिट क्या होता है। सो जो मेन बेनिफिट होता है वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइज करने का वो ये होता है कि अगर कोई भी इवेंट के लिए अगर बहुत सी कमेटियाँ बनी होंगी तो किसी पर्टिकुलर कमेटी पर कोई अननेसेसरी बर्डन नहीं पड़ेगा, जिससे मिस्टेक की चांसेस बहुत कम हो जाएंगी और जो हमारा इवेंट है वो स्मूथली और सक्सेसफुली रन होगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कमिटीज़। सो जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ कमेटी लाइक पब्लिसिटी कमेटी, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी एंड एक्सेट्रा। सो जो ये कमेटी है डिफरेंट डिफरेंट, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी डिफरेंट डिफरेंट रहती है। लाइक पब्लिसिटी कमेटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किसी स्पोर्ट्स या इवेंट को एडवर्टाइज कराना होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी होती है उसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एथलीट को एक वेन्यू से दूसरे वेन्यू में ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना होता है। सो जो ये अनाउंसमेंट कमेटी है इसकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना रहती है, लाइक ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, इवेंट की डेट, इवेंट का वेन्यू एक्सेट्रा। एंड जो ये फाइनेंस कमेटी होती है इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फाइनेंस मैनेजमेंट, लाइक बजट, मेंटेनेंस, इनकम, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा, सो ऑन। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ की डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कमिटीज़। लाइक कोई भी टूर्नामेंट या इवेंट स्टार्ट होने से पहले जो कमिटीज़ की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो हैं प्राइज़ एंड सर्टिफिकेट अरेंज करना विनर्स के लिए, ग्राउंड अरेंज करना, इक्विपमेंट अरेंज करना, बजट तैयार करना, शेड्यूल प्रोग्राम करना, पब्लिसिटी करना एंड एक्सेट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है कमिटीज़ पे। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ड्यूरिंग टूर्नामेंट। सो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है टूर्नामेंट के दौरान कमिटीज़ की वो रहती है प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन करना, प्रॉपर स्कोर शीट रिकॉर्ड करना, प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोवाइड कराना एथलीट्स को ड्यूरिंग द इंजरी, और अनाउंसमेंट करना प्रॉपर, ग्राउंड और इक्विपमेंट अरेंज करना, रिफ्रेशमेंट ड्रिंक प्रोवाइड कराना, टाइम टू टाइम प्लेयर और ऑफिशियल्स को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कराना फ्रॉम वन वेन्यू टू अनदर वेन्यू एंड एक्सेट्रा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ओर। सो जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है पोस्ट टूर्नामेंट कमेटी की वो रहती है चीफ गेस्ट को ऑनर करना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना, विनर्स डिक्लेयर करना, टोटल एक्सपेंडिचर रिपोर्ट करना, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट करना एंड एक्सेट्रा। सो ये सब कमिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट्स के टाइम। सो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की ओर जो है टूर्नामेंट्स। सो
टूर्नामेंट्स में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको डिफ़ाइन करता हूँ व्हाट इज़ टूर्नामेंट। सो अगर मैं टूर्नामेंट को इजी और सिंपल वर्ड्स में डिफ़ाइन करूँ, सो वी कैन से दैट अ टूर्नामेंट इज अ कॉन्टेस्ट वेयर सेवरल टीम्स एंड इंडिविजुअल्स compete अगेंस्ट ईच अदर। एंड अगर मैं आपको टूर्नामेंट और डिफ़ाइन करूँ तो हम कह सकते हैं अ टूर्नामेंट इज़ दैट सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स वेयर फाइनली वन टीम विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम्स लूजेस द मैच। नाउ अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट में। सो अब मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट डिस्क्राइब करता हूँ। टूर्नामेंट हमारी स्पोर्ट्स स्किल डेवलप करने में हेल्प करता है। जब हम किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे जैसे कंपटीशन का लेवल हार्ड होते रहता है, हमारी स्किल लेवल भी डेवलप होती रहती हैं। एंड टूर्नामेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन डेवलप करने में भी हेल्प करता है। टूर्नामेंट सोशल क्वालिटीज़ डेवलप करने में भी हेल्प करता है, लाइक सिंपैथी, टॉलरेंस, डिसिप्लिन, फेयर प्ले, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। टूर्नामेंट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। मीन्स टूर्नामेंट हमें ह्यूज अमाउंट में इंटरटेनमेंट प्रोवाइड कराता है, टीवी के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू एंड स्टेडियम के थ्रू। सम टाइम टूर्नामेंट्स ऑल्सो हेल्प्स टू रेज चैरिटी फंड। जैसा कि आपने भी टीवी में कई बार टूर्नामेंट देखे होंगे जिनका मेन मोटिव रहता है किसी चैरिटी के लिए फंड रेज करना। सो ये कुछ पॉइंट थे इम्पोर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट के। सो अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। मेनली 4 टाइप्स के टूर्नामेंट होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट जिसे हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, एंड नंबर 4 है चैलेंज टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट बेसिकली इस टाइप के टूर्नामेंट में होता यह है कि जो टीम लूज़ करती रहती है वो ऑटोमेटिकली टूर्नामेंट से बाहर होती रहती है। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे एक 4 टीम का टूर्नामेंट फिक्चर देख पा रहे होंगे, ए बी सी एंड डी, जिसमें फर्स्ट मैच ए का बी के साथ एंड सेकंड मैच सी का डी के साथ हुआ। फर्स्ट मैच में बी विनर रहा, सेकंड मैच में डी विनर रहा, एंड देन जब बी का डी के साथ मैच हुआ, डी विनर रहा, जिसे विनर डिक्लेयर कर दिया गया टूर्नामेंट का। नाउ अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जो है एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट्स। जो फर्स्ट एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो है ये बहुत लेस एक्सपेंसिव रहते हैं। सो आपने देखा होगा आपके लोकल टूर्नामेंट्स जो होते हैं गली मोहल्ले के, वो ज़्यादातर नॉकआउट बेस्ड रहते हैं। एंड जो सेकेंड एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो ये है ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग रहता है। सो जो नेक्स्ट एडवांटेज है नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट का वो ये है कि ये स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इन्हेंस करता है, बिकॉज इसमें टीम ट्राई करती है अपना बेस्ट देने के लिए टू अवॉइड डिफीट। एंड जो हमारा अब नेक्स्ट एडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो ये है इसमें लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स रिक्वायर्ड रहते हैं। नाउ अब हमारा अगला पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। एंड जो सेकंड बड़ा डिसएडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो है कि इसमें जो वीक टीम है उसके फाइनल में पहुंचने के चांसेस भी हाई रहते हैं। एंड जो इसका अगला डिसएडवांटेज है नॉकआउट टूर्नामेंट का वो ये है कि समटाइम इसमें स्पेक्टेटर्स इंटरेस्ट नहीं लेते हैं मैच देखने में, बिकॉज फाइनल टीम्स में जो होती है वो वीक टीम होती हैं एंड एक्सेट्रा। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, और इसे जब फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था वो किया था मिस्टर बर्जर ने। सो हम इसे समटाइम बर्जर सिस्टम टूर्नामेंट भी कहते हैं। इस टाइप के टूर्नामेंट में हर एक टीम एक एक बार मैच खेलती है दूसरी टीम से, अगर टूर्नामेंट सिंगल लीग हो। एंड अगर टूर्नामेंट डबल लीग टूर्नामेंट हो तो हर एक टीम दूसरी टीम से 2-2 बार मैच खेलती है। लीग टूर्नामेंट्स के भी टाइप होते हैं, ये 2 टाइप्स की होती है। सिंगल लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ एक एक मैच खेलती है, और इसके मैचेस निकालने का फॉर्मूला होता है n/n-1/2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टीम्स। एंड जो सेकंड टाइप है वो है डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 मैच खेलती है, एंड इसके मैचेस निकालने का फॉर्मूला है n/n-1। एंड यहाँ पे भी n का मतलब है नंबर ऑफ टीम्स। सो अगर मैं आपको डबल लीग टूर्नामेंट का एग्जांपल दूं तो उसका एग्जांपल रहेगा आईपीएल। आईपीएल लीग में हर एक टीम दूसरी टीम के साथ 2-2 मैच खेलती है। नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। जो मुझे बेस्ट एडवांटेज लगता है लीग टूर्नामेंट्स का वो लगता है इसमें जो चांसेस रहती हैं कमबैक करने की किसी भी टीम की, वो बहुत हाई रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम आईपीएल में चले जाए, समटाइम्स ऐसा होता है जो स्ट्रॉन्ग टीम होती हैं वो इनिशियल मैच हार जाती है, बट आफ्टर सम टाइम वो कमबैक करती है और
इवन समटाइम तो फाइनल तक पहुंच के फाइनल्स विन कर लेती है। सो जो नेक्स्ट एडवांटेज है लीग टूर्नामेंट्स के वो है इसमें जो चांसेस रहते हैं स्ट्रॉन्ग और डिजर्विंग टीम के टूर्नामेंट विक्ट्री करने के वो बहुत हाई रहते हैं। एंड जो नेक्स्ट एडवांटेज है लीग टूर्नामेंट्स के वो है इसमें जो प्लेयर है उन्हें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड हो पाती है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में एंड एक्सेट्रा। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो है डिसएडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट्स। सो जो मेन डिसएडवांटेजेस हैं लीग टूर्नामेंट के वो है इसमें टाइम ज़्यादा रिक्वायर रहता है बिकॉज इसमें नंबर ऑफ मैचेस हाई रहते हैं एंड इसमें जो कॉस्ट होती है वो भी ज़्यादा आती है। एंड जो इसमें वीक टीम है जो बार बार हार रही हो तो उसका मोराल डाउन हो जाता है। एंड जो नेक्स्ट मेन डिसएडवांटेज है लीग टूर्नामेंट्स का वो है इसमें जो चांसेस रहते हैं प्लेयर के फिजिकली और मेंटली फटीक होने के वो बहुत हाई होते हैं एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने न्यू टॉपिक की ओर जो है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अगर हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट डिफाइन करें तो हम कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं टूर्नामेंट वेयर द इनिशियल राउंड ऑफ मैचेस played on the particular basis of knockout and league and rest of the matches played on another basis। एंड जो ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है ये ग्रुप और जोनल बेसिस पे ही कंडक्ट कराया जाता है। एंड जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं इसके भी टाइप्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 नॉकआउट कम नॉकआउट, नंबर 2 लीग कम लीग, नंबर 3 नॉकआउट कम लीग एंड नंबर 4 लीग कम नॉकआउट। सो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है नॉकआउट कम नॉकआउट, बेसिकली इस टाइप के टूर्नामेंट में होता ये है कि जो हमारी टीम्स होती है वो इनिशियल राउंड में 4 इक्वल जोन्स में डिवाइडेड रहती हैं एंड उनमें नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट चलते हैं। एंड देन जो हमारे फाइनलिस्ट होते हैं ईच जोन से उनका अगेन नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट चलता है एंड जो फाइनल विनर होता है उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है विनर ऑफ द टूर्नामेंट। इसका एक एग्जांपल आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसमें 16 टीम्स को 4 इक्वल जोन्स में डिवाइड किया है जोन ए बी सी डी एंड ईच जोन में नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट हो रहे हैं एंड जो ईच जोन से विनर होंगे उनका अगेन मैच होगा जो नॉकआउट बेस पे होगा एंड जो हमारा फाइनल विनर होगा उसे डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर ऑफ द टूर्नामेंट। एंड हमारा नेक्स्ट टाइप है लीग कम लीग। इस टाइप के टूर्नामेंट्स में भी टीम जो होती है वो 4 जोन्स में डिवाइडेड रहती है और ईच जोन में लीग बेसिस में टूर्नामेंट खेलती है एंड जो ईच जोन की विनर होती है वो अगेन लीग बेसिस पे टूर्नामेंट खेलती है और जो हमारा फाइनल विनर होता है उसे विनर ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसा कि आपके मोबाइल स्क्रीन में शो हो रहा होगा एक 16 टीम का लीग कम लीग बेस में टूर्नामेंट। सारी टीम्स 4 जोन्स में डिवाइडेड हैं जोन ए, जोन बी, जोन सी एंड जोन डी एंड ईच जोन में लीग बेसिस पे टूर्नामेंट चल रहे हैं एंड जो विनर है ईच जोन के अगेन उन पे मैच होगा जो लीग बेस पे होगा एंड जो फाइनल विनर होगा वो हमारा विनर ऑफ द टूर्नामेंट होगा। एग्जाम्पल में आपको जोनल टूर्नामेंट एंड इंटर जोनल टूर्नामेंट शो हो रहा होगा उसे देखकर कंफ्यूज मत होइए। जब हम टीम्स को जोन में डिवाइड करते हैं उसे हम जोनल टूर्नामेंट कहते हैं एंड जब ईच जोन्स की विनर टीम का मैच होता है उसे हम इंटर जोनल टूर्नामेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप है नॉकआउट कम लीग। इस टाइप के टूर्नामेंट्स में भी टीम 4 जोन्स में डिवाइडेड रहती है और इस टूर्नामेंट में जोनल टूर्नामेंट नॉकआउट बेसिस पे रहता है एंड इंटर जोनल टूर्नामेंट लीग बेसिस पे रहता है। सो हमारा नेक्स्ट टाइप है लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। इस टाइप के टूर्नामेंट्स में जो जोनल टूर्नामेंट्स रहते हैं वो लीग बेस्ड रहते हैं एंड जो इंटर जोनल टूर्नामेंट्स रहते हैं वो नॉकआउट बेसिस रहते हैं। सो इसका एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा जिसमें टीम्स 4 इक्वल जोन्स में डिवाइडेड है एंड लीग बेसिस में मैच खेल रही हैं एंड जो उनके विनर्स रहेंगे वो नेक्स्ट राउंड पे नॉकआउट बेसिस पे मैच खेलेंगे। एंड जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोसीजर टू ड्रॉ फिक्चर्स एंड जो ये टॉपिक है इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा बिकॉज जो ये टॉपिक है ये थियोरेटिकल से ज़्यादा न्यूमेरिकल एंड अरेंजमेंट में बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड इससे एक क्वेश्चन भी बनता है जो 5 मार्क्स का रहता है। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल। सो फर्स्ट मैं आपको डिफाइन करता हूँ इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है इंट्रा एंड म्यूरलिस। इंट्रा का मतलब होता है विद इन एंड म्यूरलिस का मतलब होता है वॉल। सो हम कह सकते हैं वो एक्टिविटीज़ जो हम विद इन वॉल और विद इन द कैंपस ऑफ इंस्टीट्यूशन करें इंट्राम्यूरल कहलाती हैं।
एंड इंट्राम्यूरल फर्स्ट टाइम 1864 में यूएसए में इंट्राम्यूरल ऑफ बेसबॉल करके ऑर्गेनाइज की गई। एंड 1925 में यूएसए के हर हाई स्कूल में इंट्राम्यूरल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश करने का मिशन बनाया गया, जिसका मेन फोकस था इंट्राम्यूरल डेवलपमेंट करना। अब मैं आपको बताता हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल एक्टिविटीज स्टूडेंट्स के बीच लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करती है। इंट्राम्यूरल स्टूडेंट्स को मैक्सिमम रिक्रिएशन प्रोवाइड कराती है। एंड इंट्राम्यूरल स्टूडेंट्स की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट करने के लिए भी सिग्निफिकेंट है। एंड जो एक्टिविटीज़ रहेंगी इंट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स के लिए वो रहेंगी वॉलीबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शटल रन, खो खो, मार्चिंग, पेंटिंग, ड्राइंग, ताइक्वांडो, कराटे एक्सेट्रा। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्स्ट्राम्यूरल्स। एक्स्ट्राम्यूरल भी दो वर्ड से मिलके बना है, एक्स्ट्रा एंड म्यूरलिस। एक्स्ट्रा का मीन्स है आउटसाइड एंड म्यूरलिस का मीन्स है वॉल। मीन्स वो एक्टिविटी जो आउटसाइड द वॉल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और स्कूल की जाए एक्स्ट्राम्यूरल कहलाती है। एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स को इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी कहा जाता है। एंड नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है सिग्निफिकेंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्राम्यूरल कॉम्पिटिशन्स। सो जो फर्स्ट पॉइंट बन सकता है वो हो सकता है इट प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू स्कूल टू शो देयर स्पोर्ट्स कैपेबिलिटीज। सो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इट इनहेंस द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स लेटेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशन टू द स्टूडेंट्स। एंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है ये स्टूडेंट्स को एडवांस टेक्निक की नॉलेज प्रोवाइड कराता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स में। नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। एंड दीज प्रोग्राम्स आर स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर अ स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। यूजुअली इस टाइप्स के प्रोग्राम कंपटीशन से रिलेटेड नहीं रहते हैं। एंड जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो होते हैं ह्यूमन बींग्स के अमंग यूनिटी शो करना, ह्यूमन बींग्स के अमंग कोई पर्टिकुलर डिजीज़ की अवेयरनेस शो करना, एंड ह्यूमन बींग्स के अमंग हेल्थ की अवेयरनेस को शो करना, एंड किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस के लिए चैरिटी फंड रेज करना। नाउ हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स डे बेसिकली हम सबको पता है क्या होता है, बिकॉज ये हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में वेरियस एक्टिविटीज़ रहती हैं स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, गेम्स के रिगार्डिंग एंड इंटर हाउस कॉम्पिटिशन के रिगार्डिंग। सो स्पोर्ट्स डे में ही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स डे। बेसिकली हमें पता है किसी भी इवेंट को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करने का बेस फंक्शन प्लानिंग है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा एक प्रॉपर प्लान तैयार करना, एंड देन हम एक स्पेसिफिक डे फिक्स करेंगे स्पोर्ट्स डे के लिए, एंड देन हम एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो हमारे स्पोर्ट्स डे के प्रोग्राम को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज कराने में हेल्प करेगी। एंड नाउ हम आते हैं हेल्थ रन में। हेल्थ रन हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, एंड इसका जो मोटिव होता है वो होता है कंट्री में हेल्थ का स्टैंडर्ड रेज करना और बेटर करना। इस टाइप के इवेंट्स में कंपटीशन इन्वॉल्व नहीं रहते, बट जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके रजिस्ट्रेशन एडवांस में रिक्वायर्ड रहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं रन फॉर फन में, एंड इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो भी हेल्थ रन की तरह रहता है, हेल्थ एंड फिटनेस को प्रमोट करना, एंड इसे भी हेल्थ रन की तरह ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड समटाइम्स रन फॉर फन चैरिटी फंड रेज करने के लिए भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। नाउ अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो है रन फॉर यूनिटी। बेसिकली रन फॉर यूनिटी का जो मेन पर्पज़ रहता है वो रहता है ह्यूमन बींग्स के अमंग यूनिटी एंड पीस डेवलप करना। एंड सम कंट्रीज़ में रन फॉर यूनिटी इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं। एंड सो इस चैप्टर के टॉपिक्स अब हमारे कंप्लीट होते हैं। एंड गाइस फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स एंड हिट द लाइक बटन टू लेट मी नो यू लाइक द वीडियो। बट जो मैंने एक बीच में टॉपिक छोड़ा था प्रोसीजर टू ड्रॉ पिक्चर्स, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो पे कवर करूँगा, बिकॉज वो जो टॉपिक है वो अरेंजमेंट्स एंड न्यूमेरिकल बेस्ड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।